बच्चों, आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 4 पढ़ रहे हैं, अ रोड साइड स्टैंड। तो बच्चों, रोड साइड स्टैंड होता क्या है? रोड साइड स्टैंड होता है कि सड़क किनारे लगी हुई दुकान। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये है, जैसे ये दूर दूर तक रोड किनारे कोई नहीं है, मतलब बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ कोई गाँव वाँव नहीं है, केवल एक दुकान लगी हुई है, तो वो रोड साइड स्टैंड हम उसको कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये रोड साइड स्टैंड है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये सड़क है, ये बिल्कुल किनारे पर लगी हुई है दुकान। और ये यहाँ ये शेड बाहर निकला हुआ है, और ये वुडन क्वार्ट से लकड़ी की छोटी छोटी टोकरी से जिनमें वो सामान रखकर बेचते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है, और वो आपसे सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी सड़क किनारे लगी दुकान पर रुके हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? आपने वहाँ क्या देखा यदि आप रुके हैं तो अब यहाँ से हमारी पोम शुरू होती है बच्चों। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा पुराना घर बाहर था। मतलब कैसे बाहर था? उस विद अ लिटिल न्यू शेड, उसमें एक नई छप्पर डाली हुई थी। जैसे बच्चों टीन शेड्स उतारते थे ना, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया था, वो शेड निकला हुआ था, ठीक है ना। मतलब छायादार आश्रय था, वो बाहर निकला हुआ था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के सामने, उसके किनारे पर, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर जो ट्रैफिक है, यातायात, वो तेज गति से चलता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो रोड साइड स्टैंड है वो करुणा भाव से निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है बच्चों? इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना उचित नहीं होगा कि वो रोटी की भीख के लिए वहाँ पर बैठे, ठीक है ना, ये नहीं हम कह सकते। उन्होंने दुकान लगाई है, वो सामान के लिए बैठे सामान बेचने के लिए बैठे। आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये भीख मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो बट फॉर सम ऑफ द मनी, परंतु वो कुछ पैसे के लिए वहाँ बैठे, द कैश के लिए बैठे हैं। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो उस कैश के लिए बैठे हैं जिसका जो फ्लो है ना, मतलब जिसका प्रवाह है पैसे, जिसका प्रवाह है वो काय में सपोर्ट करता है, वो मदद करता है, सहारा देता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, शहरों के फ्लावर्स को, काय के लिए? फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से, एंड विदरिंग फेंट, मुरझाने से और कमज़ोर होने से बचाने में जिसको सपोर्ट देता है, वो कैश हमको चाहिए। ये वो रोड साइड स्टैंड जिन्होंने लगाए वो बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये तो एक सिंबॉलिक बात बताई है। वो यहाँ पर ये फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब है कि शहरों के लोग हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि जो पैसे का फ्लो है वो शहर के लोगों को डूबने से, कमज़ोर होने से, मुरझाने से बचाता है। मतलब उनको परेशानियों में साथ देता है पैसा। तो वो पैसा इनको चाहिए, ठीक है ना। मतलब जितने का सामान बेचेंगे उतना पैसा चाहिए उनको, कि भाई हम भी उसको फील करें कि पैसा क्या होता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। परंतु जो पॉलिश ट्रैफिक होता है ना, जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर लोग वहाँ से जाते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, या जो सुव्यवस्थित यातायात होता है उसकी बात हो रही, वो पास्ट होता है विथ माइंड अहेड। उनको आगे जाने का दिमाग में बना कर ही चलते कि यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पहुँचना है इतनी देर में। तो वो अपना आगे का माइंडसेट बनाकर ही वो ट्रैफिक चलता है, पॉलिश ट्रैफिक चलता है। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट, यदि वो एक पल के लिए वहाँ रुकते भी हैं, एक क्षण के लिए रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। मतलब वो गुस्से से चिढ़ जाते हैं। किस बात के लिए चिढ़ जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि उन्होंने क्या किया कि इतना जो खूबसूरत परिदृश्य था ना, उसको गंदा कर दिया। मर्ड मीन्स गंदा, खराब कर दिया है। विद द आर्टलेस पेंट, ये खराब पेंट से, मतलब जो दुकान लगा दी है वो दुकान ने क्या हो, जो नेचुरल ब्यूटी थी ना, उस नेचुरल ब्यूटी को नष्ट कर दिया है। ये वो कहते हैं यदि वो ट्रैफिक वाले कभी रुकते भी हैं। और साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग,
और उसमें क्या हुआ कि जो बच्चों आप कभी-कभी ये लोग क्या करते हैं कि कहीं का कहीं भी निकाल कर लगा देते हैं, जो बोर्ड सड़कों पर लगे रहते हैं उनको निकाल कर इधर-उधर लगा देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो एन जो नॉर्थ को होना चाहिए वो भी अलग गलत डायरेक्शन में लगा हुआ, एस जो साउथ को शो होना चाहिए वो रॉन्ग डायरेक्शन में लगा दिया इन लोगों ने, इसलिए भी वो चिढ़ रहे हैं इनसे, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, वो ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वो जो वाइल्ड वेरीज हैं, जंगली जामुन है, या इनको सरस फल भी कहते हैं बच्चों, ये वुडन क्वार्ट्स में, मैंने भी आपको बताया था ना बच्चों, लकड़ी की टोकरी उस पिक्चर में, तो वैसे ये क्वार्ट्स मतलब टोकरी होता है, छोटा पॉट। तो लकड़ी के छोटे पॉट में वो जंगली बेरी या जंगली जामुन या सरस फल बेच रहे हैं। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स। और बच्चों यहाँ पर वो क्रूक्ड नेक्ड स्क्वाश भी बेच रहे हैं। तो ये क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स, यहाँ पर मतलब है मुड़ी हुई गर्दन वाली सुनहरे कलर की, बच्चों ये लौकी जैसा फल होता है स्क्वाश मतलब, ठीक है ना, वो बेच रहे हैं। और उसमें सिल्वर वार्ड्स हैं, मतलब छोटे छोटे उस पर धब्बे लगे हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा फल है। ये है बच्चों वो, ये क्रूक्ड नेक है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेक है, ये क्रूक्ड नेक है, मुड़ी हुई है, और ये गोल्डन है, और इस पे छोटे 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 ये दाने बने हुए हैं, ये ऐसे जो बने ना, तो ये गोल्डन, ये सिल्वर, उस पर दाने बने हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला फल वो बेचते हैं, सिल्वर वार्ड्स लगे हुए हैं इस पर, तो ये वो फल वहां पर बेच रहे हैं। और द ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और जो ब्यूटी है वो तो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स में है ही। यू हैव द मनी। अब वो क्या करते हैं वो लोग, अभी आपने देखा ना कि वो रुके हैं, लेकिन वो तो चिढ़ रहे हैं और कुछ खरीद नहीं रहे इनसे। तो वो कहते हैं, अब वो रोड साइड स्टैंड वाले कहते हैं, यू हैव द मनी बट यू वांट टू बी मीन। परंतु तुम कंजूस बनना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम कंजूस बनना चाहते हो। वाई कीप योर मनी, तो अपना पैसा क्यों रखे हुए हो। दिस क्रॉसली, वो गुस्से से बोलते हैं। एंड गो अलोंग, वो कहते हैं भाई के क्यों रखे हो अपना पैसा, चलो अपने पास रखो पैसा और जाओ यहाँ से, गो अलोंग, जाओ यहाँ से, ठीक है ना। द हर्ट ऑफ द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट, और जो तुम कह रहे हो ना कि सीनरी खराब करती, ये मेरी शिकायत नहीं, इसकी मुझसे शिकायत मत करो। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, हमारे पास तो कितना जो ट्रस्टिंग सोरो है, विश्वसनीय दुख है जो हमारा, और जो किसी से हमने कहा ही नहीं है, वो तो हम किसी से बोल ही नहीं रहे, हमारा जो दुख है, तो तुम हमसे इसकी कंप्लेंट मत करो कि ये रोड साइड स्टैंड क्यों लगाए। अब इसके बाद बच्चों, हियर फार फ्रॉम द सिटीज़ वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से दूर हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है, ठीक है ना, हमने अपनी दुकान लगाई है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं कि जो शहर का पैसा है ना, वो भी हमारे हाथ में, हम उसको महसूस कर सकें, मतलब कोई हमसे शहर के लोग सामान खरीदें और हम उस पैसे को फील कर सकें कि कैसा पैसा है ये। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, और हम भी इसमें कोशिश करें कि क्या ये हमारे जीवन के अस्तित्व को और आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब जैसे शहर के लोग तरक्की कर जाते हैं, वो पैसा यदि हमारे पास आ जाएगा तो क्या हम भी तरक्की नहीं कर जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा आएगा तो हम भी इसको फील करना चाहेंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, और ये हमको बच्चों मूविंग पिक्चर्स का यहाँ मतलब है जो टीवी पर या टॉकीज में हम फिल्म पिक्चर्स देखते हैं ना, फिल्में देखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि भैया ये हमें मूविंग पिक्चर जैसी लाइफ दे देगा, जैसे पैसा अचानक से आ गया और बहुत बड़े आदमी बन गए, क्या ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। दैट द पार्ट दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और वो ऐसा कहते हैं कि ये जो लाइफ है ना, वो जो सत्ता में जो पार्टी है, वो हमसे इस तरह की लाइफ को हमसे हटा रही है, मतलब वो हमसे दूर रख रही है। उसने प्रॉमिस भी किया था कि हम इस तरह की लाइफ आपको देंगे शहर जैसी, लेकिन वो हमसे दूर रख रही है इस लाइफ को। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, वो कौन, जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो। इट इज़ इन द न्यूज़, अब वो दूसरी बात करते हैं, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल
skins are to be brought out and mercifully gathered in. वो कह रहे हैं कि अब ये जो जो दयनीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं पूरे के पूरे, उनको आर टू बी ब्रॉट आउट, उनको बाहर लाया जाएगा जहाँ वो रह रहे हैं, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनको दया भाव से एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन ब्लेजेस, उनको गांव में रखा जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, थिएटर मतलब सिनेमा और स्टोर मतलब दुकानें, दुकानों और स्टोरों के बाद गांव में उनको रखा जाएगा। मतलब अब ये लोग ये प्लान कर रहे हैं, कौन लोग, उन्होंने न्यूज़ में सुना है कि ऐसा हमारे पॉलिटिकल लोग प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ क्या होगा, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ उनको अपने बारे में अब अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये कौन लोग बोल रहे हैं वो अब यहाँ पर बताया है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब जो लालची अच्छा करने वाले लोग हैं, अच्छा करने वाले तो हैं बच्चों, परंतु वो लालची भी हैं। ठीक है ना, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं। बेनिफिशियंट प्रे, बेनिफिशियंट बीट्स ऑफ प्रे, और वो कैसे हैं कि वो हैं लाभकारी शिकारी जानवर हैं, मतलब वो हमें फ़ायदा तो दे रहे हैं, परंतु वो शिकारी जानवर, वो कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा भी उठाएंगे। स्वाम ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और वो क्या करते हैं कि वो हमें लाभ देने के लिए, मतलब हम पर प्रभाव डाल रहे हैं लाभ देने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी के चारों ओर घूम रहे हैं। स्वाम ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को एनफोर्स कर रहे हैं, बेनिफिट्स को ज़बरदस्ती प्रभाव डालने के लिए, वो लाभों को प्रभावकारी बनाने के लिए वो हम पर एनफोर्स कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा होता है ना बच्चों, जैसे कोई लीडर वोट लेने के लिए जाता है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, चलो अभी कर दें, इस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और वो इस चीज़ का जब अंदाज़ा लगाते हैं तो वो उनके दिमाग से बाहर हो जाती हैं वो चीज़ें, कह रहे यार ये तो आउट्स ऑफ विट, ये कैसे हो रहा है। एंड वाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और वो उसको ये उनको ये सिखा देते हैं कि कैसे सोया जाता है। ठीक ना, दे स्लीप ऑल द डे, वो सारा दिन सोते रहते हैं, क्योंकि उनको सोना सिखा दिया कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम यहाँ रहो, ना तो खाने पीने की चिंता है ना कमाने की चिंता है। ठीक है ना, सो सारा दिन, जब वो सारा दिन सोते हैं तो क्या होता है, डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, अब जब वो दिन में सो जाएंगे तो रात में उनको नींद नहीं आएगी, तो वो रात की उनकी नींद को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। द एंशियंट वे, जैसे प्राचीन समय में वो रात की ज़िंदगी जीते थे ना, वो ज़िंदगी अब उनकी वो रात की नींद खराब हो जाती है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली वेयर, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुश्किल से मैं सहन कर पाऊँगा द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि मेरे ये जो बचकानी मेरी जो चाह है, चाह के जो विचार हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। मतलब मैं ये बचकानी बातें कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग रुकेंगे, वो हमसे पैसे खरीदेंगे, फिर हमारे पास पैसा आ जाएगा, पैसा जाएगा तो हमारी लाइफ पिक्चरों जैसी हो जाएगी और हम बड़े आदमी बन जाएंगे। ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ना, वो अब कह रहे अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा इसको, ये बेकार है बिल्कुल। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो सैडनेस है मतलब जो उदासीपन है, जो ओपन विंडो से वहाँ से झांकता है। बच्चों कौन सी ओपन विंडो है, जो रोड साइड स्टैंड में जो खिड़की लगी हुई है ना, जो दुकान बनी है, वहाँ से वो देखते रहते हैं, तो वो बेचारे वो उदास हैं, वो वहाँ से बस देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो सारा दिन लगभग खुली में प्रेयर करते समय प्रेयर करते रहते और इंतज़ार करते रहते। दैट वेट्स ऑल डे, वो सारा दिन इंतज़ार करते इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, खुली प्रेयर में वो इंतज़ार करते, मतलब हर पल ये सोचते रहते हैं कि यार कोई ग्राहक आ जाए और हमसे सामान खरीद लें। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, तो जैसे उनको ब्रेक्स की स्क्वील सुनाई देती। बच्चों जैसे जब कार में किसी में ब्रेक लगता है ना, जो बहुत तेज स्पीड से चल रही है और ब्रेक लगता है तो उसमें आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ को यहाँ स्क्वील कह रहे हैं, स्क्वील मतलब चीखना भी होता है, तो वो ब्रेक की चीखने की आवाज़ आती है। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग अ कार, एक कार के रुकने का जो आवाज़ आती है। ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार्स
दैट पास, वो हजारों कारें जो पास हो जाती हैं उनमें से किसी एक कार के ब्रेक की या कार रुकने की आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो वो आवाज़ आती थी तो खुश हो जाते हैं कि चलो कोई कार रुक रही है। बट होता क्या है, ऑफ ऑल जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स प्राइस आर। तो उसमें से कोई बस केवल ये पूछता है कि भैया क्या भाव, क्या सामान दे रहे हो, ठीक है ना। एंड वन डिड स्टॉप, और कोई एक रुका वहाँ, बट ओनली टू प्लाउ अप द ग्रास। लेकिन वो केवल वहाँ से घास को उखाड़ने के लिए रुका। मतलब इसलिए वो घास को उखाड़ रहा है बच्चों, वहाँ से वो गाड़ी को टर्न करना चाहता है, तो गाड़ी सही से टर्न नहीं हो रही, तो वो घास को उखाड़ कर उसको थोड़ा सा उस एरिया को लेवल बनाना चाहता है। ओनली टू प्लाउ अप द ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड हिज कार को बैक करने के लिए और टर्न अराउंड करने के लिए रुकता है। बच्चों ये दो कारें रुकी, इन्होंने खरीदा कुछ नहीं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा रुकता है, दूसरी कार वाले रुकता है, तो वो क्या पूछता है कि इसकी ये भैया रास्ता कहाँ जाता है ये बताओ, ठीक है ना। एंड अनदर टू आस्क इफ कुड दे सेल अ गैलन ऑफ गैस, और दूसरा रुकता है तो वो पूछता है क्या भैया आपके पास गैस है। बच्चों जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल डलता है ना, वहाँ गैस भी डलती है, अब यहाँ भी गैस डलने लगी है। तो वो पूछते हैं कि भैया गैलन ऑफ गैस है। तो बच्चों ये गैलन क्या होता है, ये लीटर, जैसे हम लोग लीटर में पेट्रोल खरीदते हैं तो गैस वहाँ गैलन में जाती है। तो 1 लीटर पेट्रोल जो 1 गैलन गैस होती है उसमें 3.7 लीटर पेट्रोल आ जाता है, तो वो गैलन ऑफ गैस का पूछते हैं। तो दे कुडेंट, अब वो उनको इतनी तेज गुस्सा आ जाती है कि सामान तो खरीद नहीं रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, गैस है कि नहीं है, कहाँ जाता है रास्ता। तो वो जब गुस्से से कहते हैं, दिस क्रॉसली मीन्स गुस्से से कहते हैं दे कुडेंट, उनके पास नहीं, दे हैड नन, नहीं उनके पास नहीं है। डिडंट सी इट, दिखता नहीं है क्या यहाँ पर हम गैस बेचने के लिए बैठे हैं क्या, ठीक है ना। नो, इन कंट्री मनी, गांव के पैसे में द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो उसमें गांव के जो गेन है, गांव का लाभ है, उसका पैमाना है। कंट्री के पैसे में देश के लाभ का पैमाना है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। द रिक्वेजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, तो जो आत्मा के अपेक्षित उत्थान की आवाज़ वहाँ से कहीं नहीं मिली। रिक्वेसिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, आत्मा के उत्थान की आवाज़ कहीं नहीं मिली, ठीक है ना वहाँ। तो अब क्या होता है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसलिए जो कंट्री की आवाज़ है ना वो कंप्लेंट करती, मतलब गांव की आवाज़ है ना वो शिकायत करती मालूम पड़ती है, ठीक है ना। तो जो हमने देखा, अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गांव का धन है ना, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, ये जो है ना देश के फायदे का पैमाना है। यदि गांव तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। द रिक्वेसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, आत्मा की अपेक्षित उत्थान हैज़ नेवर बीन फाउंड, तो वहाँ कभी हमको ये आत्मा के उत्थान का कभी नहीं मिला अवसर। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, तो इसलिए वो देश गांव की आवाज़ शिकायत करती है। अभी कभी क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, तो वो ये कहते हैं कि मैं ये मतलब अपने आप में स्वीकार करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि उनको सबसे ज़्यादा सुकून क्या होगा ये मैं स्वीकारने से अपने आप को नहीं रोक सकता, कि उनका सबसे ज़्यादा सुकून अब उनको कैसे मिलेगा। तो वो बता रहे हैं, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई इनको तो एक ही तरह से सुकून मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है कि इन पीपल्स को, इन लोगों को केवल एक सिंगल स्ट्रोक में हम क्या करें, उनके दर्द से निजात दिला दें। अब बच्चों यहाँ बहुत गहरी बात आ रही है, नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आएगी ये चीज़। एंड देन नेक्स्ट डे एस आई कम बैक इन टू द सेन, सेन मतलब सेंस है, तो अगले दिन जब मैं सेंस में आता हूँ, जब मैं होश में आता हूँ, आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, हाउ शुड आई लाइक यू टू कम टू मी, अरे मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि आप मेरे पास आकर
आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू, कह रहे कि मैं कैसे तुमसे ये बात कर रहा हूँ, टू कम टू मी, मेरे पास आने की, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं ये कैसे तुमसे ये कहना, मुझे कैसे तुमसे ये कहना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि मैं तुम्हारे दुख से तुम्हें निजात दिला दूंगा। अब यदि वो दुख मुझे हुआ और मैं तुमसे ये कह दूंगा कि आज मुझे अपने दुख से बाहर कर दो, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, तो बच्चों यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहा था कि मैं ये सोचता हूँ कि इन गरीब लोगों को इनकी गरीबी से छुटकारा दिलाने का केवल एक ही उपाय है कि इनको एक ही झटके में सबको मार दिया जाए, तो ये तभी इनका दुख खत्म होगा। तो लेकिन जब वो होश में आता है और वो कहता है कि यदि मान लो मुझे ये दुख हुआ, ऐसा मैं गरीब हो गया, तो मैं इन लोगों से ये कहूँगा भी मेरा इलाज वैसे ही कर दो जैसे मैं तुम्हारे इलाज की सोच रहा हूँ। तो ये बात करके वो अपने आप को, वो अपना प्लान वापस ले लेता है इनके दुख को दूर करने का। तो बच्चों ये रोड साइड स्टैंड पोएम थी, बहुत ज़्यादा सेंसिबल पोएम थी, ठीक है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन बाय।